दी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा परेशान हैं, गमगीन हैं, पूरी रात गुजर गई है। सहाबा में से कोई सोया नहीं है, पूरी रात इस फिक्र के अंदर गुजार दी है। सुबह का वक्त होगा, सरकार जलवा फिगन होंगे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ियारत करवाएंगे, हम हुजूर की बारगाह के अंदर अपने दुखड़े पेश करेंगे। दूसरा दिन होता है, मेरे मुस्तफ़ा जलवा फिगन होते हैं, सुबह की नमाज का वक्त होता है। सरकार ने सुबह की नमाज पढ़ाई है, गुलामों के साथ कोई कलाम नहीं किया है, कोई गुफ्तगू नहीं की है, सरकार ने किसी का हाल अहवाल नहीं पूछा। दूसरा दिन हो गया, सरकार ने जुजरे के अंदर गुजार दिया, जोहर का वक्त हो गया, कोई कलाम कोई सलाम नहीं है। असर की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज पढ़ा दी है, इशा की नमाज का वक्त हो गया है। 2 दिन मुसलसल गुजर चुके हैं, सहाबा के साथ कोई कलाम नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। सहाबा परेशान हैं, उनके आंखें रो रो के निढाल हो चुकी हैं, उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी हैं। सहाबा किराम मदीना के अंदर से नींद खत्म हो गई, सहाबा परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, कहीं हुजूर को कोई दुख ना पहुंचा हो, हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंची हो। तीसरा दिन हो गया, सरकार ने मामूल के साथ नमाज पढ़ाई है, सरकार ने जोहर पढ़ाई है, असर पढ़ाई है, मगरिब पढ़ाई है, इशा पढ़ाई है। 3 दिन गुजर गए हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने कोई कलाम नहीं किया है, सरकार ने किसी से सलाम नहीं किया है। सरकार के सहाबा परेशान हैं, कहीं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ नाराज तो नहीं हो गए, कहीं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ने दुख तो नहीं पहुंचाया। सहाबा ने अपनी बीवियों के साथ कलाम करना छोड़ दिया। रात के वक्त कोई सहाबी गली के अंदर बैठा रहा, कोई सहाबी हुजूर के दरवाजे पे बैठा रहा, कोई सहाबी मस्जिद नबी के अंदर बैठा रहा। रोते रोते पूरी रात गुजर गई है, चौथा दिन आ गया है, सुबह की नमाज का वक्त है। मेरे मुस्तफ़ा मुसल्ले पे जलवा फिगन होते हैं, मेरे मुस्तफ़ा नमाज के लिए खड़े होते हैं। सरकार ने अल्लाहु अकबर कहा है, नमाज शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा है, सरकार ने किरात शुरू की है। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा गुलामान मुस्तफ़ा की चीखें निकल गई हैं, सरकार के सहाबा रोने के अंदर मसरूफ हैं, सरकार के सहाबा की चीखें निकलती हैं। नमाज मुकम्मल होती रही, सरकार के सहाबा रोते रहे, फर्श ज़मीन हिलते रही, अर्श बरी हिलता रहा, सरकार के सहाबा गमगीन होते रहे। मेरे मुस्तफ़ा ने सलाम फेरा, सरकार ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलामों की तरफ मुंह किया, सरकार ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे रोने की वजह की है, तुम क्यों रो रहे हो? सहाबा क्या अर्ज करते, 3 दिन से मुसलसल रो रहे थे, सरकार ने कोई उनसे बात ना की थी। सरकार ने जब वजह पूछी कि क्या वजह है, क्यों रो रहे हो, क्या अर्ज करते? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से आपका कलाम न करना, आपका गुफ्तगू न करना, हम इस परेशानी के अंदर मुब्तला थे, कहीं आप हमारे साथ नाराज तो नहीं हो गए हैं? सरकार ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, गुलामान मुस्तफ़ा सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ना मैं तुम्हारे साथ नाराज हूँ, ना तुमने हमारे साथ कोई गुफ्तगू ऐसी की है, ना तुमने हमारा दिल दुखाया है। वजह क्या है? रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे प्यारे हबीब, रोजाना उम्मत की बात जो करते हो, रोजाना शफाअत जो करते हो, रोजाना सिफारिश करते हो, आज रजिस्टर खोले गए, उम्मत का खाता खोला गया। रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर मैंने अर्ज की, अल्लाह मेरे फुला उम्मती को बख्श, फुला गुनहगार को बख्श, नमाजी बख्शे गए, हाजी बख्शे गए, रोजादार बख्शे गए, हज करने वाले बख्शे गए, सदकात और खैरात करने वाले बख्शे गए। मैंने कहा अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मैं तेरे उम्मत के 70,000 अफराद को बगैर हिसाब किताब के बख्शूंगा। मैंने कहा अल्लाह और बढ़ा। अल्लाह ने कहा 70,000 में से हर आदमी के साथ 70,000 और आदमी को बख्शूंगा। मैंने कहा अल्लाह और बढ़ा। अल्लाह ने कहा जिसके दिल के अंदर रई के बराबर भी ईमान होगा मैं उसको भी बख्शूंगा। मैंने कहा अल्लाह और बढ़ा। अल्लाह ने कहा जिसके दिल के अंदर जर्रा के बराबर भी ईमान होगा मैं उसको भी बख्शूंगा। मैंने अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज की, अल्लाह और बढ़ा। 3 दिन से मैं उम्मत की फरियाद कर रहा था। रब्बे कायनात ने फरमाया, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, इस गम के अंदर आप अपने आप को खत्म ना कीजिए। महबूब 3 दिन से रो रहे हैं, आपकी पिंडलियां वरम कर चुकी हैं। प्यारे मुस्तफ़ा, आपके गुलामों की आंखें सूज चुकी हैं। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, रोना बंद कर दीजिए। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। रब्बे कायनात आपके साथ वादा कर रहा है, अल करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप राजी ही हो जाएं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह।
काला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, फरमाया प्यारे हबीब अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये बात की, हजरत उमर सामने बैठे थे, हुजूर की बारगाह के अंदर हाथ जोड़ा, अर्ज की या नबी अल्लाह, हम रो लेते, हम अफसुर्दा रहते, आप हमारी फिक्र ना करते, अल्लाह की बारगाह के अंदर आप सवाल करते रहते, उम्मत की बख्शिश का सवाल करते रहते, उम्मत को बख्शवाते रहते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तेरे जज्बे को सलाम है, उमर तेरे जज्बे को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है, तेरी मोहब्बत को सलाम है। फरमाया रब्बे काबा की कसम है, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उस वक्त तक रब के साथ राजी ही नहीं हूँगा जब तक अल्लाह मेरी उम्मत की सारे के सारे अफराद की बख्शिश नहीं फरमा देता। फरमाया जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम के अंदर होगा मैं अल्लाह के साथ राजी नहीं हूँगा, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर सवाल करता रहूँगा। अल्लाह मेरी उम्मत की जब बख्शिश फरमा देगा फिर मैं रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर राजी हो जाऊँगा। आओ क़यामत का दिन है, गुलामान मुस्तफ़ा जो हुजूर का मोहब्बत के साथ, हुजूर का इश्क के साथ हम जिक्र करते हैं, हुजूर की विलादत का जश्न मनाते हैं। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, रब्बे कायनात फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। बताओ आज किसकी हुकूमत है, बताओ आज किसकी सल्तनत है, आज किसकी बादशाहत है। सारे बादशाह खामोश खड़े होंगे, कोई रब की बारगाह के अंदर कलाम करने वाला नहीं होगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों सारे लोग हजरत आदम के पास जाएंगे। आदम आज अल्लाह की बारगाह के अंदर आप सवाल करें, अल्लाह हिसाब किताब शुरू करे। हजरत आदम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज मेरे बस की बात नहीं है। सारे लोग इब्राहिम के पास जाएंगे, कहेंगे इब्राहिम तुम खलीलुल्लाह हो, तुम रब की बारगाह के अंदर सिफारिश करो, अल्लाह हिसाब किताब शुरू करे। हजरत इब्राहिम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और पैगंबर के पास जाओ। हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, सारे पैगंबरों से होते हुए 1,24,000 कमो पेश पैगंबरों से होकर जब आखिर के अंदर हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, लोगों किसी और के पास जाओ। हाँ हाँ तुम्हें एक बारगाह बताता हूँ, एक बारगाह कौन सी है, वो बारगाह मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर जाओ, कमली वाले की बारगाह के अंदर जाओ, हुजूर की बारगाह के अंदर जाओ। जब सारी उम्मतें जमा होके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अनवर के अंदर जाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा अपना सरे अनवर सजदे के अंदर रखेंगे, रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर इस उम्मत के लिए फरमाद करेंगे, अल्लाह की बारगाह के अंदर सिफारिश करेंगे। रब्बे कायनात फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासका सल तोता इशफा तुशफ़ा, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा आप अपना सरे अनवर उठाइए, आप सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए। आप जिस जिस गुलाम की सिफारिश करते जाएंगे अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत भेजता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान आप जिस जिस गुलाम की सिफारिश करते जाएंगे अल्लाह उसको जन्नत के अंदर भेजता जाएगा। ये अल्लाह ने मेरे महबूब को शान अता फरमाई है, ये मकाम दिया है। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे भाइयों ये कायनात रब्बे कायनात ने बनाई है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा के वसीले से बनाई है। फरमाया ऐ प्यारे हबीब अगर इस दुनिया में आपको भेजना मकसूद ना होता, फरमाया ये चरिंद, ये परिंद, ये दुनिया, ये कायनात दरियाओं में रवानी रखी है, उल्ज़म में जौलानी रखी है, आबशारों में तरन्नुम रखा है, फिजाओं में तबस्सुम रखा है, सूरज को चांदनी अता की है, चांद को चांदनी अता की है, सूरज को रोशनी अता की है, सितारों को चमक अता की है, बहारों को महक अता की है। फरमाया कायनात का सारा निज़ाम जो मैंने बनाया है प्यारे मुस्तफ़ा तेरे लिए बताया है, तेरे लिए बनाया है। फरमाया रब्बे काबा की कसम ऐ प्यारे मुस्तफ़ा अगर इस रुए ज़मीन पे आपको भेजना मकसूद ना होता मैं अपनी रबूबियत का इजहार भी ना फरमाता, मैंने अपना रब होना भी जाहिर किया है तो प्यारे मुस्तफ़ा आपकी वजह से किया है। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया फिर कल क़यामत का दिन होगा, फरमाया अना इमामुन नबिय्यीन व खतीबुहुम वला फ़ख्रा।
फरमाया मैं अंबिया का इमाम भी हूँ, मैं खतीब भी हूँ, मुझे कोई फख्र नहीं है। अना काइदुहुम इज़ा वफ़दू, फरमाया क़यामत के दिन क़यादत मेरे हाथ के अंदर होगी, लेकिन इस पर मुझे फख्र नहीं है। अना खतीबुहुम इज़ा अनसितू, फरमाया क़यामत के दिन रब की बारगाह के अंदर कलाम करने वाला मैं हूँगा, फरमाया इस पर मुझे फख्र नहीं है। अल करामत वल मफातिहु यौम इज़िम बियदी, फरमाया करामत और इज्जत की सारी चाबियाँ मेरे हाथ के अंदर होंगी। वला फ़ख्रा, मुझे फख्र नहीं है। भाई आदम अलैहिस्सलाम सफ़ के अंदर मौजूद हूँ, मेरा नबी मुसल्ले इमामत पे हो, मकाम तो फ़ख्र का है। जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह सफ़ के अंदर मौजूद हूँ, मेरा नबी मुसल्ले इमामत पे हो, मकाम तो फ़ख्र का है। जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनके हुस्न के जलवों को देखने के लिए मिस्र की औरतों ने अपने हाथ कटवा दिए, वक़त्तान अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, मिस्र की औरतों ने अपने हाथ कटवा दिए, वो सफ़ के अंदर मौजूद हूँ, मेरा नबी मुसल्ले इमामत पे हो, मकाम तो फ़ख्र का है। जनाब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोह तूर पे कलाम करने वाले, वो सफ़ के अंदर मौजूद हूँ, मेरा नबी मुसल्ले इमामत पे हो, मकाम तो फ़ख्र का है। जनाब ईसा रूहुल्लाह मट्टी के परिंदे बनाने वाले, वो सफ़ के अंदर मौजूद हूँ, मेरा नबी मुसल्ले इमामत पे हो, मकाम तो फ़ख्र का है। 1,24,000 कमो पेश पैगम्बर सफ़ों के अंदर मौजूद हूँ, मेरा नबी मुसल्ले इमामत पे हो, मकाम तो फ़ख्र का है। लेकिन सरकार फरमाए वला फ़ख्रा, मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। यहाँ पे इब्ने हजर अस्कलानी शारे बुखारी ने कमाल की बात लिखी है, फरमाया लोगों अज़मत मुस्तफ़ा समझो, मकाम मुस्तफ़ा समझो। 1,24,000 कमो पेश पैगम्बर सफ़ों के अंदर मौजूद हैं, फरमाया ये हुजूर के लिए फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि 1,24,000 पैगम्बरों के लिए फ़ख्र की बात है कि उनके कायद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बेशक बेशक। फरमाया ये फ़ख्र की बात है कि 1,24,000 कम पेश पैगम्बर वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा के अंदर खड़े हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ इन अशार के साथ कि इस कायनात में हमारा सबसे करीबी रिश्ता है, सबसे ज़्यादा रिश्ता है तो वो आमना के लाल के साथ है। आमना के लाल से बढ़कर ना हमें कोई प्यारा है, ना हम उससे ज़्यादा बढ़कर किसी की इज्जत करते हैं। इज्जत उसी की होगी जो हुजूर का गुलाम है। इन अशार के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अब मेरी निगाहों में कह दीजिए सुभान अल्लाह, ज़ौक़ का इज़हार कीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। 1,24,000 कमो पेश पैगम्बर जिनकी सफ़ों के अंदर खड़े हैं, जिनके पीछे जिनकी इक्तिदा के अंदर खड़े हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सामने इमाम रहबर और रहनुमा बनकर खड़े हैं, हम उस मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। फिर मैं क्यों न कहूँ अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। और तुम सा हसिया का आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह हम सबको समझकर इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज के मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह